हाँ भाई, कैसे हो सभी? दरबार क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन कक्षा 9th के अंदर भाई फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे। दूसरा चैप्टर अपन कर रहे थे बहुपद। क्या था भाई? बहुपद था। उसकी अपन ने 3 प्रश्नावली की थी। कितनी की थी? 3 प्रश्नावली की थी। आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे और उसकी चौथी प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, 3 प्रश्नावलियों में अपन ने भाई गुणनखंड क्या होता है, गुणांक क्या होता है, समीकरण की घात क्या होती है, और घात को देख के अपन रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण ये सब कैसे बताते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा था। ठीक, अब अपन 2.4 पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने को क्या कुछ सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। तो पहले मैं उन सर्व समीकरणों के बारे में बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सर्व समीका है। सर्व समीका होती क्या? पहले तो भाई सर्व समीका वो होती है जो पहले ही सिद्ध है। क्या है भाई? सिद्ध है, उनको आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो सभी मानों के लिए अप्लाई की जा सकती है। ठीक है ना, हर जगह जिस प्रकार वो कंडीशन में है उस टाइप की कंडीशन में अगर है तो हर जगह अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो देखो क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है भाई? आप कहोगे सर कैसे? तो इसको देखो क्या लिखोगे आप, इसका आंसर आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो आंसर आया कैसे? स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी a प्लस बी है तो a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करना। तो देखो ये a और ये a, ये b और ये b, तो ये a पहले तो इस a से गुणा होगा, ये a फिर इस b से गुणा होगा, और ये b इस a से गुणा होगा, ये b इस b से गुणा होगा। ठीक है, तो देखो करते हैं, a से गुणा होगा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये a b से गुणा होगा क्या हो जाएगा? ab। ठीक, फिर ये b a से गुणा होगा क्या हो जाएगा? ये भी ab हो जाएगा। ठीक है, फिर ये b से गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab क्या हो जाएगा भाई? 1ab और 1ab, 2ab, तो ये 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए, तो ये थी अपने पहली सर्वसम्मिका। अब ऐसी एक सर्वसम्मिका और होती है जिसके अंदर माइनस है। ठीक है, तो दूसरी सर्वसम्मिका क्या है भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर सेम आता है भाई। देखो a स्क्वायर, बस ये जो 2ab है इसके आगे वाला निशान बदलना, आपको क्या करना है? इसको माइनस का करना, 2ab प्लस बी स्क्वायर में सेम टू सेम है, लेकिन ये वाला निशान बदल जाएगा। जब यहाँ माइनस आएगा तो 2ab है उसके जस्ट आगे वाला निशान भी माइनस का हो जाएगा। ये ठीक है, इसको आप ऐसे खुद करके देखोगे तो ये क्रिया जैसे भी जैसे। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरी क्या है? तीसरी है आपके पास एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में कोई संख्या लिखी हो तो वो क्या होती है? ठीक है ना, तो देखो क्या आता है भाई, जब एक संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर हो तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा? ए स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे माइनस ए बी, इसको इससे गुणा करोगे प्लस ए बी, तो माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ये तीसरी सर्वसम्मिका थी आपके पास। फिर आपके चौथी सर्वसम्मिका है भाई x प्लस ए। ठीक है ना, जैसे ये कोई x है, x के साथ a जुड़ा हुआ, फिर बाद में x प्लस बी। ठीक, ये हो, ठीक है ना, तो क्या करना आपको? इसका क्या आंसर आएगा? देखो अपन करके देखते हैं सीधा ही। अपने को पता है x को पहले इस x से एक, ये जो x है इसका इससे गुणा होगा और इस x का इससे गुणा होगा, फिर a का इससे गुणा होगा और a का इससे गुणा होगा, तो x का x से होगा तो x स्क्वायर, x का इससे होगा तो x प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा? x का b से गुणा एक्स बी प्लस, देखो a का होगा x से, ये हो जाएगा ax प्लस, ये देखो a का b से होगा तो क्या हो जाएगा भाई? a का b से होगा तो a b। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन ले ले अपन, तो ये हो जाएगा x कॉमन, ये बच जाएगा आपके a प्लस b या b प्लस a। ठीक है, और प्लस ए बी, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
ए बी प्लस ए बी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आएगा इसका जब x प्लस ए के रूप में हो, x प्लस बी के रूप में कोई सर्वसम्मिका हो तो, ठीक। उसके बाद देखो 5वें नंबर की देखते हैं अपन, ठीक है, कौन से नंबर की देखेंगे भाई, 5 नंबर की सर्वसम्मिका देखते हैं। पांच नंबर की सर्वसम्मिका क्या है आपके, हाँ ये है भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको याद करना। इसका आंसर क्या आता है भाई, इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। क्या करना है भाई, जो भी संख्या दे रखी है उनका एक एक बार स्क्वायर लिखना है, फिर उस संख्या को दो इन दोनों का गुणा, दो इन दोनों का गुणा 2xy, फिर दो इन दोनों का गुणा, पहले इन दो का फिर इन दो का फिर इन दो का, ठीक है। तो पहले क्या, पहले ये वाला जोड़ा लेना है फर्स्ट, फिर लेना ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ठीक है, ये जोड़े लेना अपने को। तो 2xy 2yz 2yx, इसको करोगे कैसे भाई, पहले x प्लस वाई को क्या मान लोगे, कोई भी a या b मान लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, उसको खोल के फिर आगे करेंगे। इसको जब भी आपको लगेगा कि सर हमें सर्वसम्मिकाएं आई कैसे, वो भी बताओ, तो मैं इनको भी सोल्व करना बताऊंगा कि ये आई कैसे है, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर की सर्वसम्मिका थी। उसके बाद 6 नंबर की सर्वसम्मिका क्या है आपके पास, हाँ x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या है, आपकी बार स्क्वायर था, आपकी बार क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ठीक है। ये होगा, क्या होगा भाई, देखो x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हो भाई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। ये यूं भी लिखा आ सकता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखो आपके 7 नंबर की सर्वसम्मिका, इसी का माइनस वाला रूप, x माइनस वाई का होल क्यूब, कुछ नहीं करना, सारे निशान बदल दो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई, ठीक है। सेकंड रूप क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3, ये माइनस इससे गुणा हुआ, माइनस माइनस से गुणा हुआ, यानी कि प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके, ठीक, ये आपको करना है भाई। ये इससे गुणा होगा माइनस के, ये माइनस इससे गुणा होगा तो प्लस का, तो ये इसका प्लस वाला रूप हो जाएगा, माइनस वाला 3। तो समीकरण ये हो गए आपके। फिर उसके बाद में आपके अगली सर्वसम्मिका यानी कि लास्ट सर्वसम्मिका जो आपकी किताब में प्रयोग की गई है, वो मैं आपको बताता हूं कौन सी प्रयोग की गई है आपकी किताब में। इसको हटा दें अपन, तो देखो कौन सी है आपके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या देगा अगली, पीछे है 7 नंबर की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें भी दो दो के जोड़े बनाने हैं जैसे उसके अंदर बनाए, ये होता है इसका विस्तार, ठीक है। तो ये सर्वसम्मिकाएं आपको याद होनी चाहिए, तब आप अगली जो प्रश्नावली उसको सरलता से कर पाओगे। ये सर्वसम्मिकाएं सभी जगह अप्लाई की जाएगी, ठीक है। जैसे आपको कोई 3 संख्याएं दी होगी, उसका होल स्क्वायर हो, तो आप उनको डायरेक्ट यूं नहीं करना है, जिनको 3 संख्या करेगा आप डायरेक्ट जोड़ लोगे, लेकिन ए बी प्लस को उनको विस्तार से उनको खोल के फिर अपने को सोल्व करना, ठीक है। आ जाएगा समझ में। अब अपन इसके प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली 2.4 के। तो ये कुछ सर्वसम्मिकाएं हैं आपकी किताब में जो याद होनी चाहिए आपको। और अगर आपको लगे सर ये सर्वसम्मिकाएं आई कहां से, आपको सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं ये सर्वसम्मिकाएं कैसे आती है वो भी आपको बता दूंगा, वो ये आ कहां से रही है।
ये सूत्र है, ये तो एक तरीके से सूत्र याद करो। और अगर जो ज्यादा पढ़ने की इच्छा है कि नहीं तो बोलना, कमेंट बॉक्स में लिखना, एक वीडियो बनाएंगे आपके जहां पे बताएंगे कि ये सूत्र आए कैसे। ठीक, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपके प्रश्नावली 2.4 का, उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोल रहा, सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करो। ठीक, आइए प्रश्न यही है। सर्वसम्मिका आपको 7 सर्वसम्मिका है, उनमें से कोई जो कौन सी अप्लाई हो रही है वो पता लगाना है और उसके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है आपके पास, x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, तो मेरे को बताओ जो 7 समीकरण बताई मैंने उनमें से कौन सी लगेगी। देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पे अपन मान ले a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है 10। ठीक है, तो ये कैसे लिखा हुआ, x प्लस a और ये क्या लिखा हुआ भाई x प्लस b। तो इस प्रकार की एक सर्वसम्मिका आई थी अपने पास, उसका एक्सटेंसिव यानी विस्तार क्या था अपने पास भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही था। ठीक है, तो इसके अंदर मान रख दो भाई सीधा सीधा, x का तो x ही है तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a कितना अपने पास 4, b कितना 10, ये x प्लस 4 गुणा 10, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 ये 14x प्लस 40, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई आपको किस रूप में दे रखा है, अपन ने जो 7 सर्वसम्मिकाएं पढ़ी उसमें से ये भी एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी x प्लस है x प्लस बी, उसका विस्तार अपन को पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। तो इसके अंदर अपन सीधा सीधा मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया इसका गुणनफल। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके अगला को देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसी को देखो कैसे भाई, a बराबर क्या है 8 और b बराबर क्या है माइनस के 10, कितने है भाई माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे क्या था अपने पास सर्वसम्मिका में क्या था प्लस था, लेकिन यहाँ पे 10 है तो माइनस के 10। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 10 बराबर अपने क्या होती है, वो सर्वसम्मिका क्या होती है अपने पास x प्लस a और x प्लस b। ठीक है ना, तो प्लस b होता है अपने पास, यहाँ पे माइनस में तो माइनस रखना है। ठीक है, बराबर क्या होता है अपने सूत्र लगाना, सूत्र में b की जगह पे माइनस है, बस ये ध्यान रखना है। तो क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस a, b किसका है माइनस का है, तो ये माइनस का b। ठीक है, और ये x, अब देखो इन दोनों में से एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता ही नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस का a b। ठीक है, यू समझ में आए तो ठीक, बाकी क्या है इसको डायरेक्ट लिखना है किसका माइनस का b, क्या लिखा हुआ माइनस का b लिखा हुआ। x को x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, x को b से गुणा करोगे तो माइनस एक्स बी, क्या आएगा माइनस एक्स बी, और इसको करोगे तो प्लस एक्स बी। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने a माइनस के ए बी, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब इसके अंदर आपको सीधा सीधा सिंपल सा मान रखना है, तो मान रखो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है आपके पास 8, बी क्या है आपके पास भाई माइनस रखा ना हमने, माइनस के कारण है, बी क्या है अपने पास माइनस 10, ये एक्स माइनस के 8 इंटू 10, 8 गुणा 10, तो उत्तर कितने आ गए अपने पास, देखो इधर लिखते हैं अपन, आंसर आ जाएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो 10 में से 8 गए 2 और ये माइनस के 80, यह आपके गुणनफल आ गया। ठीक है, आइए सीधा समझ में भाई, जो सर्वसम्मिका है उसको अप्लाई करो, उसका विस्तार रूप लिखो और उसके अंदर सीधा मान रख दो। ठीक, ये दो थे आपके पास। अब अपन अगला करते हैं,
भाई सिंपल प्रश्न है, इसके अंदर आपको सर्व समीका याद होनी चाहिए। जिनको सर्व समीका याद होगी उनको प्रश्न जल्दी से आ जाएंगे, जिनको याद नहीं होगी उनको भाई टाइम लगेगा। अब तीसरा है आपके पास 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ठीक है। अब ये भी वही वाला, अब इसके अंदर सर्व समीका तो वही वाली लगेगी, अभी अपन लगा रहे थे ये x के साथ में केवल एक गुणांक है। क्या है भाई? एक गुणांक, तो इससे डरना नहीं है अपने को डायरेक्ट करके देखो। देखो ये पहले इससे गुणा होगा तो क्या लिखोगे? 3x गुणा 3x, ठीक है। अब देखो आगे की साइड में ये माइनस का निशान है, तो ये पहले इससे हुआ, अब किससे होगा? ये जाके इससे होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 3x माइनस गुणा माइनस 5, ठीक है। और अब आगे देखो भाई, अब ये 4 इस 3 से गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 गुणा 3x, ठीक है। अब ये 4 किससे गुणा होंगे? 5 से गुणा होंगे तो प्लस 4 गुणा माइनस 5, ठीक है। तो देखो 3 त्रिका 9x स्क्वायर कितने हो गए? 9x स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 त्रिका 9, x से x गुणा x स्क्वायर, प्लस ये देखो प्लस का है लेकिन 3 पंजे 15 और माइनस से हो रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 पंजे 15x, ठीक है। अब ये देखो 4 और 3, 3 चौक 12x, प्लस देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो 5 चौक 20, ठीक। तो आंसर कितना गया अपने पास? 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 3x माइनस 20, ये आ गया आपके गुणनफल, ठीक है। आगे सीधा सा सिंपल है भाई, डायरेक्ट आपको सर्व समीका आए तो ठीक है, बाकी क्या नियम लगेगा? a प्लस बी और c प्लस डी होता है कहीं पे, तो अपन क्या करते हैं इसको ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, ठीक है। तो इन चारों का गुणा हो जाता है, ये विस्तार होता है, ऐसे ये इसका विस्तार ये होगा, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। 9th क्या 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th तो बिल्कुल पढ़ रहे हैं, 9th के अंदर भी आ गया, वैसे पीछे की क्लास पीछे जो पर्सनालिटी उसके अंदर आया होगा ये, बाकी आपने 8th क्लास के अंदर जरूर पढ़ा होगा। फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं 4th नंबर। देखो 4th नंबर क्या है प्रश्न? 4th नंबर प्रश्न है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तो बताओ मेरे को ये किस रूप में लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे a है भाई, मान ले मैं a बराबर क्या है? y स्क्वायर, और b बराबर क्या है? 3/2, तो ये कैसे लिखा हुआ है? a प्लस b, और ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी। तो आप बताओ a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर मान रख दो सीधा, a स्क्वायर क्या लगेंगे यहाँ पे? y स्क्वायर का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, क्या है भाई? स्क्वायर है। तो ये देखो y स्क्वायर स्क्वायर, जब दो घात के ऊपर घात लगी तो दोनों क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, 2 दूना 4, तो y की घात 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास उत्तर, ठीक। आ गया समझ में? अब इसका एक लास्ट है, वो आपको खुद करने का प्रयास करना है, ठीक है भाई। अपन जब भी करते हैं तो अपने को पता है एक क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि वे सारे प्रश्न मेरे को नहीं करने हैं, मेरे को परीक्षा में नहीं बैठना, आपको बैठना है और आपके नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये आपको खुद करना है, इसके अंदर भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई सीधा गुणा किए बिना, क्या भाई? सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करो।
भाई गुणा नहीं करना, डायरेक्ट गुणा में दे देगा, इसका मतलब ये नहीं गुणा कर दो सीधे सीधे। तो पहला प्रश्न क्या देगा आपको, पहला प्रश्न बोल रहा है भाई 103 गुणा 107, क्या बोल रहा है 103 गुणा 107, यूं नहीं 103 को 107 से गुणा कर दोगे, पहले मना कर दिया इसने, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो 103 किसके पास में है, किसके पास है, 100 के पास है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 3, ठीक है, और ये गुणा का निशान है, इसको क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, किस रूप में हो गया, यहाँ पे हो गया अपने पास x बराबर 100, ठीक है, और a बराबर 3, b बराबर 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया x प्लस ए और x प्लस बी, इसका विस्तार क्या होता है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इसके अंदर मान रख दो, आ गया जब तो, ठीक है। तो क्या है भाई एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए क्या है आपके पास 3, बी क्या है 7, 3 प्लस 7, एक्स कितना है 100 प्लस ए बी कितना है 3 इंटू 7, तो कितना हो गया ये 100 का स्क्वायर क्या होता है, जब भी जीरो की कोई संख्या की स्क्वायर हो तो जीरो की संख्या को डबल कर दो सीधी, तो 100 है तो 1 2 1 2 हो गया स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 10 गुणा 100 प्लस 7 21, तो कितना हो गया भाई ये 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, तो कितना हो गए 11,021, ठीक है, कितना हो गया भाई 11,021, 10 1 11 और ये 21, तो 11,021, ठीक है, ये आपके आंसर आ गया समझ में। भाई देखो इसको जोड़ोगे 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, आ गया समझ में, आ जाएगा समझ में भाई। सर्वसम्मति का प्रयोग करके फिर आपको बताना है। अब इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो यूं तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं अपन, लेकिन अपने को प्रश्न कह रहा है सर्वसम्मति का प्रयोग करके करो, तो अपन वैसे ही करेंगे। अब मेरे को अगला मैं आपको बताता हूं, उससे अगला आपके लिए, आप बोलोगे सर आप तो हमसे ज्यादा करवा रहे हो और आप खुद कम कर रहे हो, तो भाई आपको भी करना पड़ेगा, ये आप नहीं करोगे तो आपको खुद पे विश्वास कैसे होगा, और गणित के अंदर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है, बाकी सवाल नहीं होते। अब देखो ये क्या है 95 गुणा 96, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको 100 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो गया 100, a बराबर हो गया 5 और b बराबर क्या हो गया 4, ठीक है। तो लिखो क्या है ये x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक। अब देखो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, x को x से करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x को b से करोगे तो माइनस का एक्स बी, और a को x से करोगे तो माइनस का ax, और माइनस a को इससे करोगे तो प्लस का a b, तो रखो क्या है भाई इसका मान रखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इसमें से कॉमन लोगे, ठीक है ना, क्या कॉमन लोगे x कॉमन ले लोगे, या माइनस का x कॉमन ले लो, तो माइनस का x इधर दोनों साइड में देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये b प्लस a b हो जाएगा, इसके अंदर मान रख दो सीधा सीधा सिंपल सा। तो 100 क्या है अपने पास 100 का स्क्वायर, x क्या है 100 का स्क्वायर माइनस x कितना है 100, a प्लस b क्या है 4 और 5, यानी कि 4 प्लस 5, और इनका गुणा 4 गुणा 5, देखो 100 का स्क्वायर बताया, जीरो वाली संख्या के स्क्वायर डायरेक्ट जीरो को डबल कर दो, तो 1 2 3 4 माइनस ये हो गए 9, 100 गुणा 9 प्लस 5 20, प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ हो जाएंगे 10,020, 10,020 माइनस 900, तो घटाओ देखो 10,020 से 900, जीरो में से जीरो जाएंगे 0, 2 में से 0 जाएंगे 2, और 10 में से 9 जाएंगे 1, और ये 9, ठीक है, तो 9,120 कितने जाएंगे भाई 9,120, ठीक है। ये आपके दूसरा प्रश्न। अब इसका तीसरा प्रश्न है, उसका हिंट मैं आपको देता हूं, आगे करना आपको है भाई 104 गुणा
96, तो लिखोगे कैसे इसको? 100 प्लस 4, ये है आपके तीसरा, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको मान रखना है। चलो ठीक है, इसको मैं कर ही देता हूं भाई, इतना कर ही दिया तो बाकी थोड़ा सा क्यों छोड़े। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए क्या है अपने पास? ए है यहाँ पे 100 और बी क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है, माइनस 16, 10,000 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, ये 9, 9,984, 9,984 इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके तीसरा। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न, ये तो 2 प्रश्न हो गए अपने पास, सीधा सिंपल से प्रश्न है, मान रखो, सर्व समीकरण का प्रयोग करो और उत्तर लेके आओ। गुणा भाग करना, तो गुणा भाग करना तो आपको 5वीं क्लास तक आ जाना चाहिए भाई। जिनको गुणा भाग नहीं आ रहा तो पहले गुणा भाग सीख लेना, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। अब ये आपको बोल रहा है 3 नंबर में गुणनखंड, सर्व समीकरण का प्रयोग करो और गुणनखंड बताओ। प्रयोग कर गुणनखंड। अब आप गुणनखंड से परिचित हो, गुणा के रूप में किए हुए खंड, ठीक है। तो पहला है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3x गुणा y, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? y का स्क्वायर। तो देखो यहां पर a बराबर हो गया 3x, b बराबर हो गया अपने पास y। अपने को पता है भाई a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये इसी रूप में लिखा हुआ a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को ये इसी फॉर्म में है, तो अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जब अपने को इस रूप में लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? इस साइड वाला क्या होगा? इधर वाला। तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है अपने पास? 3x, b कितना है अपने पास? y, इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई, ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं, तो कर लेते हैं दूसरा भी। दूसरा है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 1, ठीक है। तो देखो ये 4 किसका है? 2 का है। किसका है? 2 का। तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 4, यही तो है 4y, और ये क्या है? 1 का स्क्वायर। तो देखो ये किसका आ रहा है भाई? ये किस रूप में लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। जब a स्क्वायर माइनस 2ab, तो अपने को पता है ये क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है अपने इस जगह पर? a है अपने पास 2y, b क्या है अपने पास? 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये आपके दूसरा प्रश्न। अब करते हैं अपन इसका तीसरा। देखो इसका तीसरा क्या है भाई? देखो सरल है, थोड़ा सा दिखने में कठिन लग रहा है, बाकी है सरल। वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 100, ठीक। तो देखो ये a है, ये b है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर है ये, और माइनस ये क्या है भाई? y का स्क्वायर, ये 100 क्या है भाई? 10 का स्क्वायर है कि नहीं? है 10 का स्क्वायर।
अपने को पता है जो ऊपर नीचे वाली संख्या पे सेम बात लिखी हुई तो उसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, तो y बटा 10 का स्क्वायर, ठीक है, यूं लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अपने को पता है ये क्या होता है एक्स, यहां पे सर्वसमीका लिखना, सर्वसमीका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या है ए क्या अपने पास एक्स, तो एक्स प्लस वाई बटा 10 और एक्स माइनस वाई बटा 10, ये इसका आंसर, बस और कुछ नहीं करना। ये हो गया आपके तीसरा प्रश्न। अब उसके बाद देखो आपके चौथा प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार याद कीजिए, ठीक है। ये आगे के प्रश्न अब अपन आगे अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगी। अपने गांव के अपने घर वाले इतना फोन नहीं देते भाई, अपने को आधा एक घंटे बैठे रहने देते हैं फोन लेके, तो अपन इतना ज्यादा नहीं करेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे, अगले जो प्रश्न है अगली वीडियो के अंदर करवाएंगे। तब तक के लिए वे आपको सबको आगे के जो प्रश्न दे रखे उनको करना है भाई, जो मैंने आपको घर का काम दिया है उसको करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। जय हिंद, जय भारत।